प्रमुख अंग कौन सा होता है? दूसरे प्रमुख अंग की बात करेंगे रक्त की, ब्लड की, रक्त। दुनिया के किसी भी देश का व्यक्ति है, किसी भी राज्य का व्यक्ति है, किसी भी जाति का व्यक्ति है, किसी भी वर्ग का व्यक्ति है, सभी के शरीर में एक ही रंग का रक्त होता है, वो है लाल रंग का। लाल रंग का रक्त होता है। कभी सुना आपने अफ्रीका के घने जंगलों में वो काले काले निग्रो हब्सी रहते हैं, उनके शरीर में काले रंग का रक्त? सुना कभी? कभी सुना है जो हमारे ये आदिवासी जनजातियां होती हैं, हरे भरे वन प्रदेशों में रहती हैं, उनके शरीर में हरे रंग का रक्त? नहीं, सभी के शरीर में एक ही रंग का। और ये रक्त कितना होता है मानव शरीर में, कितनी मात्रा होती है, इसके बारे में हम चर्चा करें। कितनी होती है भाई? 13 से 16। मानव शरीर में रक्त की मात्रा को जांचने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। मानव शरीर के वजन का 7 से 10% मात्रा रक्त की होती है। कितनी होती है? शरीर के वजन का 7 से 10% मात्रा। सपोज करो अगर इससे ऊपर नीचे हुआ तो वो फिर स्वस्थ नहीं होता है व्यक्ति। 7 से 10% मात्रा होती है मानव शरीर के वजन का। अगर इससे ऊपर नीचे हुआ तो वो स्वस्थ नहीं होता है। अगर 7% से नीचे हुआ रक्त तो वो एनीमिक कहलाएगा, रक्त की कमी वाला व्यक्ति कहलाएगा। उसके शरीर में तरह तरह की बीमारियां है ना। और अगर 10% से 10% से ज्यादा हुआ वो भी स्वस्थ नहीं माना जाएगा। उसका रक्त गाढ़ा हो जाता है, जिसका 10% से ज्यादा होता है, और गाढ़ा रक्त फिर हार्ट में पहुंचना उसके लिए परेशानी वाली बात हो जाती है। हार्ट में पहुंचना कम हो जाता है। गाढ़ा रक्त की क्लॉट जमते हैं, हार्ट में नहीं पहुंच पाता तो हार्ट अटैक होने के चांस हो जाते हैं उस व्यक्ति को, जिसका 10% से ज्यादा। तो ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि भाई आप लेबोरेटरी में जाकर या तो रक्त को जलवा दें या फिर डोनेशन में इसमें दे दें, ब्लड डोनेट कर दें। तो ब्लड डोनेशन की बात आई तो हम बात करेंगे कि कितनी अवधि के बाद ब्लड डोनेशन किया जा सकता है। कितनी अवधि के बाद? 3 महीने की अवधि के बाद ब्लड का दान कर सकते हैं, रक्त का दान कर सकते हैं। ठीक है, अब यही रक्त की बात कर रहे हैं। यही रक्त जब विभिन्न शरीरों में पहुंचता है तो इसकी क्वालिटी, इसके गुण अलग अलग हो जाते हैं। तो ये कैसे पता लगाएंगे कि इनके शरीर में कौन से टाइप का रक्त है, इनके शरीर में कौन सी क्वालिटी का रक्त है? इसको जानने के लिए हमने क्या कर रखा है, रक्त को 4 भागों में विभक्त कर रखा है, 4 ग्रुपों में बांट रखा है। 4 ग्रुप होते हैं ब्लड के। कितने होते हैं? 4। वो कौन कौन से ग्रुप है? ए, बी, AB और O। ए का ग्रुप कौन सा है? ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव। बी का ग्रुप कौन सा है? बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव। AB का ग्रुप कौन सा है? AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव। और O का ग्रुप कौन सा है? O पॉजिटिव, O नेगेटिव। तो ये 4 ग्रुप होते हैं, याद रखना। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, ऐसी बातें पूछ ली जाती है। कितने ग्रुप होते हैं ब्लड के? कितने होते हैं? 4। तो अब ये हमने ग्रुपों की तो बात कर ली। अब ये बात करेंगे कि रक्त बनता किन किन चीजों से है। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड, ये भी जानकारी होनी चाहिए। तो किन किन चीजों से बनता है रक्त? तो देखिए आप नोट कर सकते हैं। नंबर 1 सीरम, नंबर 1 सीरम, नंबर 2 प्लाज्मा, नंबर 3 प्लेटलेट,
नंबर 4 हीमोग्लोबिन, नंबर 5 लाल रक्त कण, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी जिसे कहते हैं, नंबर 6 सफेद रक्त कण, व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी। तो इन चीजों को मिलाकर रक्त बनता है। तो ये थी रक्त के बारे में जानकारी, ठीक है।